अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ओके जी, सीएसएस ऑप्शनल यूरोपियन हिस्ट्री की हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें आज सीरीज नंबर 11 है, डे नंबर 11 है। इससे पहले 10 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट पे तो मैंने टॉपिक वाइज लिया था, बट अब मैं कुछ पास्ट पेपर्स को कवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ही टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, रिव्यू दिया करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई सॉल्यूशन चाहते हैं या आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आज का एमसीक्यूज है। और जैसे कि आपको पता है, मेरा जो मेथड है आप लोग से इस तरह डिटेल वीडियोस में शेयर करती हूँ। मींस कि एक एमसीक्यूज होता है और मैं क्रॉस क्वेश्चंस जितने भी उससे बनते हैं वो ऑल इंफॉर्मेशन जो है मैं ऐड कर देती हूँ वीडियो में, ताकि आने वाले पेपर में अगर कोई भी उस मेन एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपका वो जो एक मार्क है वो जो है मिस ना हो। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। विच टर्किश लीडर एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खिलाफत। तो खिलाफत जो है उसको किसने खत्म किया, किस टर्किश लीडर ने किया? तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, जी, जो कि तुर्की के फाउंडर हैं और तुर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और इन्होंने जो खिलाफत का दौर था उसको कब ख़त्म किया? जो तुर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली है उन्होंने एक लॉ पास किया था ऑफिशली ऑटोमन खिलाफत को ख़त्म करने का, और वो एग्जैक्ट किस ईयर में हुआ? 1924 में हुआ। तो ये मैंने चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, काइंडली आप इनको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कॉमनली रेफर टू एज अतातुर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तुर्की के फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और देन जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुर्की तुर्की जो है वो रिपब्लिक कब बना? 1923 में बना। और यहाँ पे थोड़ी और डिटेल ऐड है जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से रिलेटेड। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि इन्होंने, यानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो सर्व किया एज ए प्रेसिडेंट, तो उसका ड्यूरेशन कब से कब तक है तो वो भी मेंशन है, 1923 टू 1938। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप गूगल कर सकते हैं, और जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अच्छा, मैं बार बार तुर्की बोल रही हूँ, अब तुर्की का नेम चेंज हो चुका है। जून 2022 में यूएन ने इसके स्पेल चेंज किए थे, यानी इसको अब तुर्किया बोला जाता है। इसके स्पेलिंग भी चेंज है, तो आप गूगल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। द कोल्ड वार वाज फॉट बिटवीन, यानी जो कोल्ड वॉर थी वो किन दो ममालिक के दरमियान थी? तो वो सब जानते हैं, यूएस और यूएसएसआर के दरमियान थी। इसकी डिटेल मैंने ऐड कर दी, आप देख लीजिएगा। द कोल्ड वॉर वाज जियो पॉलिटिकल टेंशन। ये अच्छा मैं आपको बता दूं, ये एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टेंशन थी। इसमें दोनों मुल्क जो थे वो जस्ट आइडियोलॉजिकली उनके कॉन्फ्लिक्ट में वो कह लो के ऐड थे, लेकिन यहाँ इनकी आर्मी जो थी वो इन्वॉल्व नहीं थी, इनकी जो मिलिट्री थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, बट इट डिडंट डायरेक्टली इन्वॉल्व मिलिट्री वारफेयर बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स। नेक्स्ट हमारा है द फॉल ऑफ द बर्लिन वार। ये भी पूछा जा सकता है, तो वो कब अकर हुआ? November 9 1989 को। और ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है कोल्ड वॉर के टाइमलाइन में। फिर आपका एमसीक्यूज बन सकता है, द कोल्ड वार इटसेल्फ फॉर्मली एंडेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991। तो ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ये एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ मैंने मैप ऐड कर दिया है, आपको आइडिया हो जाएगा। जाहिर है जो बिगनर्स हैं उन्हें इतना वर्ड मैप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके लिए भी मैं ऐड कर देती हूँ। और जो वैसे हैं पुराने स्टूडेंट्स हैं या पुराने एस्पायरेंट्स हैं तो जाहिर है उन्हें पता ही है, तो उनकी रिवीजन के लिए मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है द कोल्ड वार। ठीक है, 1945 से 1989 तक रही। और कोल्ड वार जैसे मैंने आपको बताया किन दो ममालिक के दरमियान हुई? यूएसएसआर और यूएसए। ये आपको पता होगा। ठीक है, यूएसएसआर को अब रशिया कहते हैं। इसकी रिवीजन हो गई थी। और यूएसए, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ
टेरिटरीज, स्टेट्स और जो कंट्रीज हैं वो मेंशन है। ये आप इनको आप देख लीजिएगा। जैसे ये ब्लू वाला सारा एरिया, यानी ये जो है सब नेटो के मेंबर हैं। बाकी जो यूएस के अलाइंसेस हैं वो आप देख सकते हैं, स्काई ब्लू जो कलर्ड हैं वो यूएस के अलाइंसेस हैं। और साथ साथ आप ये डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये मैप मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, अगला हमारे आज के एमसीक्यूज बनता है द रिसेप RCEP ट्रिटी, ये क्या है, ठीक है। तो रिसेप जो है ये रीजनल, अगर इसका एब्रिविएशन देखें तो ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ। बेसिकली एमसीक्यू यही है कि ये कब साइन हुआ, तो वो नवंबर 15 2020 को साइन हुआ। ये आपने मंथ और ईयर दोनों याद रखने हैं। अच्छा जी, एक लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज ऐड थी एशिया पैसिफिक रीजन की, जिसमें आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सब कंट्रीज आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ऐड की हैं, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं होंगी। एशिया पैसिफिक रीजन की ये कंट्रीज हैं। और इन कंट्रीज के आपने सबके कैपिटल याद रखने याद कर लेने हैं, एक लिस्ट बना लेनी है सेपरेट से अपने एमसीक्यूज जो जहाँ पे भी आप नोट करें हैं। और इनकी करेंसीज भी याद कर लिए हैं, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। और यूरोपियन हिस्ट्री का जो भी हम पोर्शन कवर करें, ये आपके GK 1 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करें। ये नहीं सोचें कि आप CSS एस्पायरेंट नहीं है तो आपको, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लाजमी देखिए और इसको फर्दर शेयर भी करें, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट 1 पेपर की तैयारी कर रहा है या CSS एस्पायरेंट है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सदका जारिया होगा आप लोग के लिए। खैर, नेक्स्ट मैंने ये मैप ऐड कर दिया है रिसेप का। रीजनल रिसेप ये भी पूछा जा सकता है, इसका एब्रिविएशन यानी क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और एक एग्रीमेंट है और साइन हुआ कब हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज एडिशनल है, अ, ये जो ममालिक है यानी 15 जो कंट्रीज हैं, इनकी टोटल GDP अगर मिलाएं तो वो 30% बनती है, ठीक है। जो कि 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन के हैं। और ये जो जो कंट्रीज ऐड उनके मैप भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं और उनकी लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉम्ब दैट वर ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, PPSC FPSC में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये अच्छे से आइडिया होना चाहिए इनका। दो बॉम्ब थे, मतलब नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए थे, और उनकी डेट्स भी आपको पता होना चाहिए, और उनके उन बॉम्ब्स का जो नेम था उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये कब इवेंट हुए थे, यानी ये बॉम्ब कब गिराए गए थे, तो ये ड्यूरिंग World War II गिराए 2 में गिराए गए थे, ठीक है। अच्छा, लिटिल बॉय जो बॉम्ब था ये गिराया गया था हिरोशिमा पे, और कब गिराया गया था, August 6 1945 को। और फैट मैन जो कि एक बॉम्ब का नेम है, तो ये नागासाकी पे गिराया गया था, और किस डेट को, August 9 1945 को। तो ये दोनों अच्छे तरीके से आप याद कर लें, इनको कहीं ना कहीं नोट कर लें। बाकी ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इसके इमेजेस ऐड कर दिए हैं। आप अपने नॉलेज के लिए वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप मैप देखें जापान का, ठीक है। जापान का मैप देख लें, और यहाँ पे लोकेटेड हैं, ये स्पॉटेड हैं हिरोशिमा, नागासाकी, ठीक है। यहाँ टोक्यो मेंशन्ड है। अच्छा जी, यहाँ हम देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय टाइप क्या थी उसकी, और TNT कैवलेंट आप टन्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये, और अगला मैंने अगला भी ऐड कर दिया है नागासाकी वाला, उसकी डेट भी मेंशन्ड है, किस टाइम पे गिराया गया था वो भी मेंशन्ड है। जापान का मैप देख सकते हैं, उसमें स्पॉटेड है, और टाइप उसका नेम देख सकते हैं, टाइप देख सकते हैं, फॉर योर नॉलेज। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर हमारा लास्ट MCQ आज का बनता है, यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। तो यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस कब ली, ठीक है, या कब इंडिपेंडेंट हुआ। तो यूक्रेन गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन ऑन August 24 1991, ठीक है। तो ये जस्ट इतना ही था, आप इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा फॉर योर नॉलेज। और ये मैंने यूक्रेन का मैप ऐड कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो इसको लाजमी ड्रॉ करिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, और इसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको भी लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन कहाँ पे स्पॉटेड है। और रशिया का भी मैप आपको आना चाहिए। यानी यहाँ पे एक टिप है कि अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं तो जो भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड या करंट इशू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तैयार करें तो उनके मैप लाजमी तैयार करें, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपकी आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस की वजह से। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो रिव्यूज लाजमी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।